नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय सीमांचल यात्रा में 2024 के लोकसभा और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का लक्ष्य पार्टी नेताओं को सौंप कर लौट गए। शाह ने लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों में कम से कम 35 सीटों पर भाजपा की जीत सुनिश्चित करने का टास्क दिया है। नेताओं से दो टूक कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर ही पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करेगी। मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर ही चुनाव लड़ेगी। अपने नेताओं को जाति समीकरण समझाने के लिए शाह ने यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और मायावती का भी उदाहरण पेश किया। दरअसल शाह ने नीतीश कुमार के धोखे से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन छोड़ने को प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है। शाह ने पार्टी के विधानमंडल दल, कोर ग्रुप और फिर सीमांचल क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारियों की अलग अलग बैठकों में बार बार लक्ष्य को दोहराया है। यह भी संकेत दिया है कि वे बिहार की कमान अपने हाथ में ही रखेंगे, सीधे खुद मॉनिटरिंग करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने पार्टी नेताओं को यह भरोसा दिया है कि बिहार की स्थितियां लगातार भाजपा के अनुकूल होती जा रही हैं। ऐसे में रणनीति के तहत काम किया जाए तो चुनावी सफलता हासिल करने में परेशानी नहीं होगी। पार्टी नेताओं के बीच चर्चा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अब हर महीने बिहार का दौरा 2017 से पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तर्ज पर करेंगे। शाह की अब बिहार के सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों और प्रदेश पदाधिकारियों के अलावा वरिष्ठ नेताओं के संगठन से संबंधित कामकाज पर सीधी नज़र रहेगी। उन्होंने पार्टी नेताओं से साफ साफ कहा है कि बिहार के लोग अब जाति समीकरण से आगे निकल चुके हैं। लोगों को विकास से मतलब है। लालू यादव और नीतीश कुमार के जातिवाद से घबराने की ज़रूरत नहीं है। यूपी का उदाहरण देते हुए कहा है कि अखिलेश और मायावती सब एक हो गए थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जाति समीकरण उनके ही पक्ष में है, लेकिन जनता के बीच विकास की भूख ने सारे जाति समीकरण को ध्वस्त कर दिया था। अपनी पार्टी के नेताओं को अमित शाह ने कहा है कि दूसरे वोट की बात छोड़िए, जिस सहमवाई का दावा किया जाता है वह भी बिहार के चुनाव में कायम नहीं रहेगा। बिहार के शीर्ष नेताओं से जाति आधारित गणना पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि वे जाति आधारित गणना करा लेते, लेकिन पूरे भारत, खासकर बिहार के लोग जिस तरह से जातीय उपजाति में बटे हैं, उनकी गिनती करना संभव नहीं है। बिहार में एक ही उपनाम वाले 5 जाति के लोग हैं। अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 32 जातियां निकलकर सामने आती हैं। ऐसे में कंप्यूटर सही गिनती कर ही नहीं पाएगा। अमित शाह ने अपनी पार्टी के नेताओं को कहा है कि वे लिख कर रख लें कि बिहार में जाति आधारित गणना कभी सही तरीके से हो ही नहीं सकती है। बिहार राज्य के दर्जे पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार खुद कहते रहे हैं कि लालू केंद्र में इतने ताकतवर मंत्री थे कि आधी रात को कैबिनेट की बैठक बुलाकर बिहार में विधानसभा भंग करा दिया था। उस दौर में लालू यादव ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलाया? केंद्र में जब यूपीए की सरकार थी तभी फैसला लिया गया था कि किसी राज्य को विशेष दर्जा नहीं मिलेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।